जी महाराज जो है भागवत सुबोधनी के अंदर बता रहे हैं कि सारे व्रजवासी जो है वो हाथ जोड़ करके बैठे थे। तो क्या कहा है, उन्होंने बताया है कि केवल हाथ जोड़ने से भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान जो है वो मन का नमन चाहिए। हम लोग मंदिर जाते हैं और जाकर के बैठ गए उनके सामने तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान क्या चाहते हैं कि आप मुझे हाथ जोड़ो या ना जोड़ो, लेकिन आप अपना मन जो है मुझे दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। कई लोगों की आदत होती है घंटों मंदिर जाकर के बैठ जाते हैं। अब आप ये बताओ कि किसी के घर में जाओ और जाकर के सोफे के ऊपर बैठ जाओ और 2 घंटे 3 घंटे तक बैठे रहो तो घर वाला भी सोचता है कि ये कब जाएगा, कब जाओ। ये जावे तो फिर मैं अपने ऑफिस जाऊं, अपने काम पे जाऊं, मैं दूसरा कोई काम करूं। इसी कारण से हमारे ठाकुर जी के मंदिर के अंदर समय बताए गए, समय समय के दर्शन होते हैं। मंगला में जाओ, राजभोग में जाओ, श्रृंगार में जाओ, शयन में जाओ, और उसके बाद में जो है आपको जो है वो एक बीच में गैप होता है। और ठाकुर जी चाहते हैं कि इस गैप के अंदर जो समय मिला है, मैं जहाँ कहीं भी कथा हुए, जहाँ कहीं भी सत्संग हुए, जहाँ कहीं भी संकीर्तन हुए, वो कथा सुनकर के मैं आऊं। ये भाव होता है। गंगा के तट के ऊपर आपको पहले भी बताया है कि गंगा जी के तट के ऊपर बैठकर के भजन करना सरल है, साधु के कपड़े पहनना बड़ा सरल है, महामंडलेश्वर बनना बड़ा सरल है, लेकिन गृहस्थी बनना बड़ा कठिन है। आप जब गृहस्थी बनते हो, गृहस्थी होती हो, जैसे ही आप मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए बैठते हो तो कोई न कोई आपके पास में आ जाएगा, कोई न कोई जो है आपको डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, ये करना है, ये करना है। इसी कारण से पुष्टि मार्ग कह रहा है कि आपको जो है वो साधु बनने की जरूरत नहीं है, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ में रहो और गृहस्थ बन करके आप जो है मुझे पा सकते हो। गोपियां क्या सन्यासी थी, लेकिन उन्होंने परमात्मा को पाया है, भगवान को पाया है। पुष्टि मार्ग के अंदर जो सन्यासी थे, तपस्वी थे, साधक थे, उनको भगवान नहीं मिले। भगवान किसको मिले हैं? जो गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके उस ईश्वर को, उस परमात्मा का जो भजन मनन जो करता है, उसी को परमात्मा मिल जाते हैं। भगवान जरा सी बंसी बजाते और गोपियां जो है सबको छोड़ करके भगवान की तरफ जो दौड़ी चली जाती थी। एक बार भगवान ने बांसुरी बजाई और जैसे ही बांसुरी बजाई तो एक गोपी जो है वो दौड़ने लगी और भगवान बंसी बजा रहे हैं। तो उस समय उस गोपी ने सोचा कि सासू जी मुझे जाने नहीं देगी, तो उस समय जो चौथ माता थी, उस चौथ माता को उन्होंने अपने सर के ऊपर रखा और दौड़ करके जाने लगी। तो सासू जी ने कहा कि तुम जब कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चौथ माता का विसर्जन करवाने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाती तो हो, तुम्हारा ये छोरा जो बैठा है मेरे को बहुत परेशान करेगा, इसको भी तू साथ में ले जा। उस गोपी का मन तो भगवान की बांसुरी में लगा हुआ था। दौड़ते दौड़ते उन्होंने उस छोरे को गोदी में लिया और वो दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते यमुना जी के पास में पहुंचती है। वो जा तो रही थी कि चौथ माता का विसर्जन करूं, लेकिन वो तो भूल गई, चौथ माता तो सर पे रह गई और अपने छोरे को ही उन्होंने यमुना जी के अंदर प्रवाहित कर दिया। ये तो परमात्मा, वो तो कन्हैया उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उस छोरे को जो है पुनः उन्होंने यमुना जी से बाहर निकाल लिया।